नमस्कार, मैं प्रमोद सोनी। आप देख रहे हैं नेशनल अपडेट 18। आज की खबरें दांतपुर से। जी हां, प्रखंड के दांतपुर में छठ पूजा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरी भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। बता दें कि युवा शक्ति मित्र मंडल के संस्थापक प्रकाश गुप्ता के सौजन्य से छठ व्रतियों को विशेष सुविधा देने के उद्देश्य से पूरे छठ घाट को बहुत ही आकर्षक ढंग से सजाया गया है। लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और गौरतलब है कि प्रकाश गुप्ता आज मुंबई में है, लेकिन माटी की खुशबू उनकी जन्मभूमि का जो कर्ज है उनको अदायगी के रूप में वो देख रहे हैं। हालांकि कर्म भूमि उनका मुंबई जरूर है, लेकिन जन्मभूमि के भूले नहीं है और वहां पर रहकर भी आज बेहतर तरीके से विगत 5 वर्षों से छठ पूजा में इनका काफी कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है। वहीं प्रकाश गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष भी छठ घाट पर आकर्षण का केंद्र भगवान भास्कर की प्रतिमा होंगे और खरना के एक दिन पहले ही पूरे गांव को लाइट से जगमगा दिया गया था। युवा शक्ति मित्र मंडल के संस्थापक प्रकाश गुप्ता हालांकि इस वर्ष अपने कार्य में व्यवस्था के कारण अपने घर छठ में नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ और पूरी जज्बे के साथ गांव को जगमगाने का काम किया है। मुंबई में रहकर भी अपनी गांव का एक बेहतर तरीके से छठ पूजा हो, इसके लिए रोल अदायगी की है और इस कार्य में कई युवा भी हालांकि श्रमदान किया है और उनकी भूमिका भी काफ़ी सराहनीय है। बता दें कि छठ पूजा समिति दांतपुर के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक भगवान भास्कर की प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, जिसमें खास करके मूर्ति संस्थापक अभिषेक मेहता, अभिमन्यु कुमार, मोहित कुशवाहा, गजानंद कुशवाहा, सुनील विश्वकर्मा, पिंकू कुमार, रितेश कुमार, राकेश कुमार, राज कंप्यूटर, व्यास डेकोरेशन का भी अहम योगदान है। वहीं युवा शक्ति मित्र मंडल के सदस्यों में बात करें तो मंटू कुमार दांगी, कैलाश कुमार दांगी, विनोद कुमार दांगी, पवन दांगी, विपिन साव, गोलू दांगी, मुकेश कुशवाहा, जोजनाथ कुशवाहा, कृष्णा राणा, अखिलेश दांगी सहित अन्य ग्रामीण पूरी तन्मयता के साथ कार्य कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। सुनिए, मैं दांतपुर छठ घाट पे हूँ और कह सकते हैं कम्युनिटी सेंटीमेंट ये साफ दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं अगर मिट्टी का जुड़ाव क्या चीज होता है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये सुदूरवर्ती गांव है और यहाँ पे कह सकते हैं कि इस तरह की भव्यता दिखाई दे रही है। जो लोक आस्था का महापर्व 4 दिवसीय महापर्व है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो यहाँ पे इस तरह के युवा शक्ति यहाँ मौजूद है और इन्होंने श्रमदान किया है। विगत महीनों से इन्होंने साफ सफाई में लगे हुए हैं और मैं बात कर रहा हूँ कि जो लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, जो आकर्षक लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, वो समाज सेवी प्रकाश गुप्ता के द्वारा जो मुंबई में रहकर भी अपने घर जो माटी होता है उसका सुगंध वहां तक उन्हें खींच रही है। अभी वो वहां पे हैं, हालांकि किसी कारणवश वो यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उनकी जो कर्म भूमि है वहां पे है और लेकिन जन्मभूमि को कभी भूले नहीं है। अभी सीधे युवाओं से मैं जानना चाहूंगा और किस तरह से महसूस करते हैं। सर, आप बताएं कि ये बहुत बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है छठ पूजा को लेकर के, तो किनके सहयोग से हो रहा है और आप युवा शक्ति भी काफी बेहतर रूप से काम किए हैं, क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक हैं सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज यहाँ आए हैं। ये जितना भी आपका लाइटिंग है, पूरा साउंड है, शुरू से ही हमारे बड़े भैया प्रकाश गुप्ता भैया वो किए हैं, लेकिन हम लोग पिछले 4 वर्ष से हम सोचे उसमें थोड़ा सा और बेहतर के लिए हम लोग सोनू कुमार थे, अभिषेक, सभी मिल के छठ पूजा समिति के सदस्य हम लोग मिल के छठ तालाब पर भगवान भास्कर की प्रतिमा को स्थापित किए हैं और उनमें और बेहतर मिल के एक अच्छे तरीका से गांव को चमका रहे हैं और छठ पूजा से एक मोटिवेशन मिला, एक प्रेरणा मिली है। इस तरह से कार्य अगर एक आदमी इस तरह से कर रहा था तो कहीं न कहीं उनके साथ में उनके जज्बे से प्रभावित होकर के इन्होंने भी एक बेहतर उस आयाम को जोड़ा है और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक जो परंपरा कायम की गई है कि यहाँ पे बेहतर तरीके से पूजा की जानी है, तो उसको उस परंपरा को जीवित रखने के लिए और आगे ले जाने के लिए युवाओं ने अपने कंधे पे उठाया है और धन्य है वो प्रकाश गुप्ता और उस तरह के युवा जिन्होंने अपनी इस जन्मभूमि को बेहतर बनाने के लिए, उनको यादगार करने के लिए और उनके जुड़े हुए माटी से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जज्बे और इन युवाओं के भी जो कार्य हैं उनकी सराहना की जानी चाहिए। मैं प्रमोद सोनी।
सर, प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी दातपुर छठ घाट की साफ सफाई के बाद आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है। युवाओं ने काफ़ी अच्छा रोल निभाया, खास करके अगर देखा जाए तो प्रकाश गुप्ता की अगुवाई में इस तरह कार्य किए गए हैं और लगातार दातपुर सुर्खियों में रहा छठ को लेकर के, क्या कहना है? जी, सबसे पहले चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं, छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ मैया सभी पर कृपा बनाए रखे। ये जो देख रहे हैं हमारे दातपुर छठ घाट का रोड का डेकोरेशन, दातपुर शिव मंदिर का देवी मंडप का डेकोरेशन, ये हमारे छोटे भाई या फिर हमारे अनुज जो भले ही गांव में नहीं है लेकिन मुंबई में रह करके अपने गांव के प्रति इतना ज़्यादा उनका लगाव बढ़ रहा है कि वो वहाँ हमारे गांव की मिट्टी उन तक, वो सौंधी खुशबू उनके माध्यम तक पहुंच रहा है, जिन्होंने यहाँ नहीं रहते हुए भी ये जितना साज सज्जा है उनके माध्यम से किया जा रहा है। और पिछले लगभग 5 वर्षों से हर एक वर्ष एक से बढ़कर एक डेकोरेशन, लाइट और छठ घाट आने जाने के लिए जो माताएं बहनें व्रत रखती हैं, जिनको आने जाने में काफ़ी कठिनाई होता है, यहाँ वहाँ रोड में आप देखे होंगे लाइट लगा हुआ है, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। और विशेष तो आप देख ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए छठी मैया की, बोलिए सूर्य भगवान की।